अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है। वेलकम टू सी एस एस फेमस में तुम्हारा ख्वाजा। अच्छा, हमारे सोशल वर्क और सोशोलॉजी की सीरीज भी चल रही थी। आज हमने कल्चर ख़त्म कर देना है। हमने कल जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके काइंड्स पढ़ी और उसके बाद में करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी पाकिस्तान कल्चर की, और वैसे करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कल्चर की। आज हम पढ़ेंगे कल्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और एक जो सवाल जो मैंने कल भी लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो ये है कि इन्फ्लुएंस ऑफ अलाइड या फॉरेन कल्चर्स ऑन पाकिस्तान कल्चर एंड इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। कल से इंशाल्लाह या तो हम सोशलाइजेशन या हम इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशंस या सोशल प्रॉब्लम से हम आगे चलेंगे। और इंशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह 5 to 10 वीडियोस में हमारा सोशल जो है सोशोलॉजी या सोशल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम कॉम्पोनेंट्स से शुरू करेंगे। जो ये कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं जी। सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट है हमारा कल्चर का वो है हमारा सिंबल, कि हमारा कोई ना कोई एक सिंबल होता है। अब सिंबल क्या होता है जी। जैसे कि अब आपको पता है कि कल्चर के एक सिंबॉलिक फॉर्म और कुछ सिंबल होते हैं जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा जो है वो है मतलब कि जो सिंबल है हमारा वो है पाकिस्तान का फ्लैग झंडा, जिसमें सब्ज़ रंग और वाइट रंग, जो सब्ज़ रंग मुसलमानों को और वाइट जो है वो माइनॉरिटीज़ को शो करता है। ठीक है, इसके अंदर हमें मतलब जो हमारा फ्लैग है ये हमारे पेट्रोलिज्म शो करता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग लाइक जैसे हम मुस्लिम्स का माइनॉरिटीज़ का उनकी रिप्रेजेंट ये इस जो कंट्री में क्या है जी माइनॉरिटीज़ की और मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। और सिंबल आप कर लें, जैसे एम्बुलेंस का होता है, रेड लाइट होती है एम्बुलेंस की। ठीक है, वो शो करता है कॉम्पोनेंट। जो हमारी मॉस्क हैं, हमारी मस्जिद है, वो वहाँ रिलीजन को शो करते हैं, उनका सिंबल शो करता है। 112 तो आपने देखी होगी, रेस्क्यू, उसका जो अब वो जा रही है, उसका जो हॉर्न है या सायरन है, उससे पता चल जाता है कि ये वो जा रही है, तो उसका एक सिंबल है। तो ये जो कल्चर है ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है, और ये कल्चर का एक क्या है जी कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है जी हमारे पास, लैंग्वेज। जब कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होती है ना, मतलब कई तरह के सिंबल्स की जब हम कलेक्शन करते हैं, किस लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेज होगी। अब मैं अगर सिंध सिंध में जाता हूँ, सिंध मुझे सिंधी भी आती है, और मैं सिंध का कल्चर, सिंध के तरह कपड़े, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, लैंग्वेज भी, मेरी क्लोथिंग सेंस भी, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मेरे रिलीजन पर सब कुछ, मतलब कि सब कुछ मैं शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, उनकी कलेक्शन क्यों करूँगा, सिर्फ क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जब मैं डिफरेंट सिंबल्स ऑफ की कलेक्शन करूँगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है जी। मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स को मैंने कलेक्ट किया, उनके ज़रिए मैंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और वो क्या चीज़ है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर मैं डिफरेंट जो सिंबल्स हैं उनको कलेक्शन करके उन दूसरों से क्या करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ। यहाँ से मैं बलोचिस्तान चला जाऊँ, सिंध चला जाऊँ, बेशक मुझे उनकी सराइकी नहीं आती, बेशक मुझे उनकी तरह की वो नहीं आती, जैसे सराइकी वो बोलते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है जो वो करते हैं जी, मुझे बेशक नहीं आती, लेकिन क्या है जी, मैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना, लेट्स सपोज मैं कहीं जाता हूँ, मैं सिंध चला गया हूँ, ठीक है, मुझे उनकी सराइकी नहीं आती, ठीक है, मुझे उनका कोई वो नहीं पता, लेकिन क्या है जी, उनके जो सिंबल्स हैं, मतलब मैं उनके कपड़े पहन लूँगा, उनकी तरह से मेरा अपना क्लोथिंग सेंस मेरी वैसे हो जाएगी, मेरा बिहेवियर वैसा हो जाएगा, और मैं उन तरह के जितने सिंबल्स को यूज़ करके मैं उनके साथ ईजीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये हमारी इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। अब हमारे तीसरा क्या है जी, जो तीसरा कंपोनेंट है जी वो है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ठीक है जी, ये हमारा क्या है जी, तीसरा सिंबल है। सबसे पहले कि मैंने आपको कल पहले भी बताया था आपको कि जी हमारे वैल्यूज़ एंड बिलीव्स क्या होते हैं, शुड एंड शुड डोंट्स। वैल्यूज़ की हमारे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिलीव्स में मैंने आपको बताया था कि रियल और अनरियल होते हैं। ठीक है जी। रिलीजन के ऊपर हमारा क्या क्या इज़ एंड इज़ नॉट, मतलब कि रियल और अनरियल होते हैं हमारे। बिलीव्स में क्या, शुड एंड शुड नॉट्स, मतलब ये चीज़ें क्या होती है, हमारा क्या कॉम्पोनेंट था, इसको मैं पहले डिटेल में डिफ़ाइन कर चुका हूँ। ठीक है, ये आपको ही पता है। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगा, मैं बाकी चीज़ें बताता रहता हूँ। नेक्स्ट ये हमारे पास जो हमारा सिंबल है वो है नॉर्म्स
या जिसे हम टैबूज कह सकते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास फॉल्ट फेज है एंड नोड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, जो था हमारे पास कंपोनेंट है। सबसे पहले हम सिंगल सिंगल को डिफाइन करते हैं। नॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जैसे सोसाइटी की नॉर्म्स होते हैं, ठीक है जी। मतलब मैं गया हूँ, अगर मैं किसी की जान बचा लूँ उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा, मतलब कई चीज़ों के ज़रिए मिल सकता है। और मैं कहीं जाकर किसी को कत्ल कर दूँ तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हमारे नॉर्म्स हैं, ये हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, टैबूज की वही चीज़ होती है, इसको बल्कि ये कॉमन ही होगा, ये हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। टैबूज या नॉर्म एक ही चीज़ होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारी फॉल्ट वेज है। फॉल्ट वेज क्या है कि जी सिंपल कस्टमरी, मतलब कि हम शेकिंग हैंड्स हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब कि जो है सिंपल, ये फॉल्ट वेज है। ठीक है जी। मतलब कि मैंने अगर इसको ब्रेक करूँगा तो मुझे मतलब इतनी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन मैं इसको अगर करूँगा तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब कि लीगल नहीं होता। क्या है जी, मैं किसी के पास गया, मैं सलाम मुँह से कर दूँ, या अगर मैं हाथ नहीं मिलाता, ठीक है, मतलब मैंने ये तोड़ दिया, मतलब फॉल पे था कि मैंने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन इसका मुझे वो कोई मतलब वो नहीं है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऐसी चीज़ें जो कल्चर में होती हैं लेकिन लीगल नहीं होती, अगर मैं वो करूँगा तो उसका मुझे खुद बेनिफिट, मतलब इतना अच्छा बेनिफिट नहीं, लेकिन ये है कि दूसरों के अंदर मेरी वो क्या कहते हैं क़ुव्वत मुसावात वो बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है जी, मॉर्स में ये ये इसका उलट है, मतलब कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन है। नॉर्म्स को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मुझे क्या होगा जी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेट्स सपोज अगर आपने देखा है कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूँ, तो वो जब उनका जो डेथ मतलब होती है, मतलब कि फनरल होता है, फनरल में वो ब्लैक ड्रेस पहन के जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई वाइट ड्रेस पहन के आ जाए तो उसको छोड़ेंगे, मार मार के बाहर भिजा देंगे। या जो अगर अगर आपने पीके मूवी देखी हुई है तो उसमें वो क्या कहता है जी कि ये आपने वाइट पहना हुआ है, तो ये मतलब आपका मतलब हस्बैंड मर गया है। वो कहता है जी मेरी शादी है। फिर वो अगले को बजाता है कि वो ब्लैक पहनते हैं। वो आगे भी 3-4 औरतें आ रही थी, उनको जाके कहता है कि हम बड़ा अफसोस हुआ आपके हस्बैंड मर गए। वो पिछला था कि भाई मैं जिंदा हूँ। तो ये चीज़ मॉर्स में है, ये कल्चर के अंदर है। मतलब कि अगर आप ये काम करोगे तो ये आपको मतलब लाजमी करना है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी नॉर्म ब्रेक हो जाएगी। आप इसको डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट, वो मर्जी होती है सोसाइटी के किस हिसाब से उसने पनिशमेंट रखी है। दोबारा थोड़ा सा मैं बता दूँ नॉर्म्स का क्या इंपॉर्टेंट इन कल्चर होता है, मतलब कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। टैबूज में क्या हो जाएगा, जेंडर डिस्पैरिटी आ जाएगी कि हम बहुत इक्वल होते हैं। टैबूज का वो यही होता है कि आप इसमें दोनों इक्वल हैं। उसके बाद मोर्स है, फॉल केस में क्या है कि जी सिंपल कस्टमरी है, मतलब कि अगर आप ये ब्रेक करोगे नॉर्म्स, ये इस तरह के जो कल्चर को, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि वो लीगल नहीं है। लेकिन हम मोर्स ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उनको आप नहीं करोगे तो आप कल्चर को ड्रॉप कर दोगे। ये हमारा क्या हो गया, चौथा कॉम्पोनेंट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास एटीट्यूड। ये एक बड़ा अच्छा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कल्चर का। मतलब कि हमने क्या, हमारा एटीट्यूड, हमारा बात जो हमारे इमोशंस, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब वो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे बिहेवियर का मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर। इस तरह एटीट्यूड भी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्चर में कि आपको अपने एटीट्यूड को और अपने इमोशंस पे मतलब काबू होना चाहिए। आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लॉ है। लॉ क्या है जी, मतलब कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, मतलब कोड्स ऑफ बिहेवियर है जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्स की जाती है। मतलब कि अगर आप वायलेट करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे मोस्ट ऑफ होती है सोसाइटी के लिहाज से, ये लॉ है पूरी अकॉर्डिंग टू, मतलब कि हमारा जैसे सिटीजनशिप हो गया, सिटीजन लॉज हो गए, हमारे जो कोर्ट्स ने मतलब किया हुआ है, या डिसीजन मेकिंग, ये नेशनल असम्बली की पार्लियामेंट की तरफ से लॉज बने हुए हैं। अगर आप ये करोगे तो आपको लाजमी करना है, अगर आप नहीं करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पनिशमेंट मिलती है। मोस्ट में लॉ में सिर्फ यही डिफरेंस है। उसके बाद क्या है जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है जी। इंस्टीट्यूशन लाजमी कंपोनेंट है, इसमें क्या है जी, फैमिली है, पॉलिटिकल है, उसके बाद एजुकेशन है, रिलीजन है, रिक्रिएशनल है, इकोनॉमिक है। ये तकरीबन छः वो हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशन है। इनको हम आगे सेपरेट ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तो पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जी ये हमारे पास क्या है जी, कुछ कंपोनेंट्स हैं। आई होप आपको समझो कि सिंबल, लैंग्वेज, वैल्यू एंड बिलीफ, नॉर्म, टेबल, फॉर्चूस एंड मोर्स, एटीट्यूड, लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स खत्म होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करवाता तो आपके काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भाई अभी ये भी करवाएं, ये क्वेश्चन आता है, ये कहता है अडल्ट कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान, और उसके हमने क्या करने हैं जी, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखने हैं आपने। ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप तो कल्चर की डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर आप इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे, थोड़ा सा शुरू में पाकिस्तान का कल्चर बताएंगे, क्योंकि इसने ये बताया ना कि अलाइड कल्चर का इन्फ्लुएंस क्या है पाकिस्तान में। तो पहले आप पाकिस्तान का थोड़ा सा कल्चर बताएंगे और फिर आप आगे चलेंगे। मतलब कि आपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपने क्वेश्चन के हर पार्ट को डिस्कस करना होता है। कल्चर पाकिस्तान में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी शुरू में, आप वो डाल दें, या आप इसमें इस्लामिक डाल दें कि इस्लामिक हिस्ट्री है, ट्रेडिशन इस्लाम से लिया हुआ है, और जो मेजोरिटी हमारी है वो इस्लाम है, और वो मतलब मुस्लिम है, और हम इस टीचिंग के इस्लाम को, मतलब मैं थोड़ा सा हेडिंग डालता हूँ आपको। इस्लाम की बात करें, मुस्लिम्स, जैसे मैंने फ़्लैग की बात की, आप फ्लैग वाला कॉम्प्लेक्स भी इसमें डाल दें, हमारे बिलीव्स क्या हैं, ये वो ट्रेडिशन, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री चलती आ रही है। ठीक है, अब इसको इसे अच्छे में डिफाइन करते हैं। आप मैंने जो आपको 7-8 चीज़ें बताई थी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो डाल दें इसमें। फिर आप ये डाल दें कि हमारे पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, NWFB, पंजाब, सिंधी एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये क्या है जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स हैं, हर सूबे के अंदर, हर प्रोविंस के अंदर डिफरेंट कल्चर है। ठीक है, लेकिन क्या है जी, मतलब कि हिंदू कम्युनिटी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन सिंधी, आप इसमें सिंधी के रीजन मतलब पंजाबी के अंदर डाल दें आप सारों को एक अच्छा सा ब्रीफ करके ना, अच्छी सी गप, जो सही गप्पे होती हैं इस चीज़ के अंदर, सारा पाकिस्तान कल्चर में डाल दो। जो जो आपके घर में होता है, जो जो आपके मतलब अगर गाँव में चलो, गाँव में क्या होता है, मतलब शहरी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, जो कल्चर पंजाब में, सिंधी में, सिंध में क्या है जी, डांस कल्चर, म्यूज़िक बड़ा वो जो वहाँ पे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे है। पंजाब में क्या है, सराइकी रीजन सबसे ज़्यादा है पंजाब में। पंजाब में डिफरेंट कल्चर्स हैं, मतलब साउथ पंजाब का अलग है, नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ पंजाब का अलग है। उसके बाद जी KPK के अंदर चले जाएँ, पठानी कल्चर, सिंधी पठानी के जो कुर्ते, गुस्सा, मतलब बड़े, इसमें आप जितनी गप्पे चल सकते हैं आप दिए, इसमें आपको कोई नहीं है। अब हम चलते हैं जी, इफ़ेक्ट्स क्या हैं जी, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, या सॉरी इम्पैक्ट्स नहीं कहते, सबसे पहले इफ़ेक्ट्स कहते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ अलाइड कल्चर। सबसे पहले इफेक्ट में हम जाएंगे कि जी हमारी मॉरल थिंकिंग, मॉरल वैल्यूज़, हमारी मॉरल वैल्यूज सिंक हो रही है। सेकंड फैक्ट क्या हमारे पास, मतलब हमारी सेलिब्रेशंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं शादियों पे, रस्में जो होगी इंडिया की, सारी रस्में हमारी इंडिया की, जूता छुपाई, इवन कि जूता छुपाई भी आजकल होती है। मैं हैरान हो गया यार, ये जूता छुपाई हमारे यहाँ पर कैसे शुरू होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब कि जितने भी हम इंडिया की देखते हैं ना, सारे भी यहाँ पे होने लगे हैं। एक था कल्चर में देख रहा था, मतलब मेरे जानने वालों के अंदर ये वो क्या है जी कि आपको मतलब कि आपकी वाइफ बाहर बैठी होगी, मतलब जैसे आप घर में आओगे तो आपको अपनी वाइफ को हाथों में उठा के अंदर लेके जाना है। एक तो ये कल्चर है। एक कल्चर मैं नेट पे देख रहा था, वो क्या कहते हैं, थप्पड़ मारना होता है एक दूसरे को। मतलब डिफरेंट किस्म के, मतलब सेलिब्रेशन भी हमारे बाहर से देख देख के ना, स्टार प्लस के ड्रामे पुराने ज़माने के, अब वो देख के हमारे अंदर सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद सेलिब्रेशन के बाद हमारी इन्फ्लुएंस क्लॉथिंग, साड़ी आ गई जी, और मैं खैर नाम लेना चाहता हूँ, सारी चीज़ें आ गई है। हमारी लैंग्वेज, बच्चे आजकल की क्या बोलते हैं जी, जी मेरे सर बता रहे थे, जब मैं मतलब फर्स्ट ईयर में था, तो कह रहे थे कि मेरे सर कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों के साथ शादी में गया हूँ, तो आपसे बच्चे पूछते हैं, अब जी फेरे तो हुए नहीं, शादी कैसे होगी, उससे 2 डाला नहीं, शादी कैसे होगी। एक तो ये, उसके बाद लैंग्वेज हमारी कि हम
विश्वास है, आप मुझे पक्का विश्वास है, हमारी खुद ऑटोमेटिकली देख देख के हमारी लैंग्वेज चेंज होने लग गई है। उसके बाद हमारे फूड, मतलब कई चीज़ें जो हम बाहर के कल्चर को देख देख के जी, मतलब कि पहले हमें पता था सब्ज़ी सब्ज़ी, अब हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे आ गए जी। अगर आप जाते हैं जी इस्लामाबाद के अंदर, मैं 3-4 के नाम तो खैर ही लूँगा, वहाँ पे जाएँ तो आपको हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे। और इंडिविजुअलिटी पे बड़ा फ़र्क आया जी। ये हम देखते हैं कि आगे है जी, ये छः हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स हैं। और भी आप डाल सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल अभी इतने डाल रहा हूँ। अब हम सबसे पहले मॉरल वैल्यूज़ पे चलते हैं जी। सिंकिंग मॉरल वैल्यूज़, जी हमारा पहला क्या है जी, सिंगल मॉरल वैल्यूज़। पहले से हम ये बताएंगे ना मॉरल वैल्यूज़ क्या होती है। मॉरल वैल्यूज़ की आप डेफिनेशन लिख लें जी। ये मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं जी, सेट ऑफ प्रिंसिपल होती हैं जो क्या करते हैं जी, डेट गाइड एंड डेट गाइड एंड इंडिविजुअल मतलब ऑन हाउ टू इंडिविजुअल ऑन हाउ टू इवैल्यूएट राइट वर्सेस रॉन्ग। ठीक है, ये जी मॉरल वैल्यू की डेफिनेशन है कि ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जो गाइड करते हैं इंडिविजुअल को कि आपने राइट और रॉन्ग में कैसे इवैल्यूएट करना है। आजकल के हम क्या जी अपने मॉरल वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि हमारा जो न्यू जनरेशन आती जा रही है, जैसे कि न्यू जनरेशन आ रही है तो हमारा जो इस्लाम की टीचिंग है ना, रिलीजन की टीचिंग को भूलते जा रहे हैं। और इवन कि सिर्फ टीचर से नहीं, अपनी मॉरल एथिक्स को भी भूलना चालू करते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है जी, कल फॉर में कल्चरल रिविजन हो रहा है। क्या है जी, हमारे मीडिया के अंदर अब ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये कैसे हो रहा है, अब ये कैसे करना है, रिलीजियस पीपल के बारे में गंदी चीज़ें दिखाई जानी। मैं ये नहीं कहता कि सारे ठीक होंगे, सारे मौलवी ठीक दिखाते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है, और उनके बारे में गलत सेपरेट करते हैं। लेकिन लेकिन जिस तरह के वो सप्रे कर मतलब सेपरेट करते हैं, जितना वो पोर्ट्रे करते हैं बंदों को कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये इन लोगों ने, और वो बहुत ज़्यादा जब कोई रिलीजियस आप देखेंगे टीवी में, अगर कोई रिलीजियस बंदे का कोई काम बुरा कर देगा, यार अब ठीक है, हर इंसान है, इंसान में गलतियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक है ना, मैं उनका कोई वो मतलब कि मैं उनका पैरोकार जिसे कहते हैं, या मैं उनका कंपेनियन, या मैं उनका मतलब कि उनका फ़ैन हूँ, ऐसा कुछ नहीं हूँ। लेकिन मैंने अक्सर ये नोट किया है, मतलब कि रिलीजियस पीपल को ना बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके शो दिखाया जाता है। अभी जो तार जमील साहब के साथ इन्होंने किया था, इवन के मतलब कि मतलब क्या बोले, गालियाँ भी देते तो वो काम है। इतने लोगों ने गालियाँ दिया, हामिद मीर का मतलब इवन के इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं नेट पे देख रहा था, पॉपुलरिटी 40 to 50% लोगों ने इसका शो देखना छोड़ दिया, जियो देखना ही छोड़ दिया ना। एक तो जो पहले एक दफ़ा हुई थी मीरा की साथ, और ये पता नहीं सादिया इमाम की पता नहीं कोई कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें तो गलत किए थे, तब लोगों ने 40 to 50% लोगों ने तब छोड़ दिया था। और अब देखने के बाद तकरीबन 70 to 80% लोगों ने इसका शो देखना छोड़ दिया। मतलब कि सिर्फ उन्होंने हल्की बिल्कुल सही बात की थी कि मीडिया में बिल्कुल झूठ होता है, वाकई झूठ है, तो उसको इन्होंने इतना गलत पोर्ट्रे करके दिखाया जी। ये आपको पता है कि कैसे मीडिया हमारी मॉरल वैल्यूज़ को और इस्लामिक टीचिंग को और मॉरल एथिक्स को हमारे ख़त्म करने जा रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये नहीं होता कि उनके साथ गलत हुआ है, अब ये होता है कि हम कहीं जाए ना, मतलब कि अगर मैं आगे अपने दोस्तों के साथ या भी, और ये तुझे पता तेरे लीडर ने आज वो मौलवी, तुम्हारे तो मौलवी ऐसे करते हैं, तुम्हारे तो मौलवी मतलब जो हमारे तुम्हारे बुजुर्ग हैं वो ऐसे करते हैं, तुम कैसे लोग होगे, तो बहुत ज़्यादा ना अब ये मॉरल एथिक्स वैल्यू तो हम लूज़ करते जा रहे हैं। हम बड़ा हुआ तो करना छोड़ चुके हैं जी। ठीक है जी, इवन के कोई डिसेंसी नहीं हमारे अंदर होती। और सबसे बड़ा इसका जो ब्लेम जाता है वो हमारे पेरेंट्स को जाता है कि जी हमको आप मतलब बेसिक ऐसे को बोल के फोर्सफुली टीच करवाते हैं, भाई ये काम करो ये काम करो, और ब्लेम कर देते हैं सार किसी और के बाद। और सबसे बड़ा जो इस पर ब्लेम जा रहा है और वो मीडिया में जा रहा है, ये मीडिया के बाद और फोर्सफुली वो करते हैं कि जी आप तो आजकल तो जैसे बाहर के कानून में बच्चे आजकल कहते हैं जी बाहर ठीक होता है, बाहर में माँ बाप बच्चों को मारो, तुमको भी जेल में पहुँचा दो, यहाँ पर भी ये नहीं, यहाँ पर भी होना चाहिए। मीडिया के जो पोर्ट्रे करवाया ना, हमारी मॉरल वैल्यूज गिरती जा रही हैं। मैंने आपको काफ़ी मतलब कि एग्जांपल दे दी है, अब सारी छोटी छोटी कोड करके इसमें अच्छा सा एक पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है जी, अब हम दूसरे पे चलते हैं जी। दूसरा हमारे पास क्या है, सेलिब्रेशंस।
जी सेलिब्रेशंस क्या है जी, जैसे जैसे हमारी सेलिब्रेशंस मतलब कि ईद वाली और ये सारी इंपॉर्टेंस ख़त्म कर रही है। अब होली, न्यू ईयर नाइट्स, दिवाली, हल अब तो आजकल हेलोवीन भी, मतलब मेरी कज़न है छोटी, उसको भी हेलोवीन का पता है क्या होता है। अच्छा मुझे अब इतना नहीं हाइड है, मतलब बस ये है कि वो मतलब कि चीज़ें मतलब लाहौर के अंदर बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे ये बनाई जाती है। जिस तरह ये आ रहा है ना होली न्यू ईयर, ये सारे इक्वेशन आ रहे हैं तो इस तरह के पीपलों पे एक पता नहीं ग्लिटरिंग इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और हमारी जो ईद की जो सेलिब्रेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो जो है यंग जनरेशन के अंदर वो ख़त्म हो रही है। अगर ईद पे या तो छुट्टी होती है जी, या खाना खाना है या लोगों से मिलना है, और कोई वो जो सेलिब्रेशन है ना, जो एक्चुअल सेलिब्रेशन होती हैं जो पहले हमारे साथ होती थी, वो अब नहीं होती। ना ख़त्म, बिल्कुल ही ना ख़त्म होती जा रही हैं सेलिब्रेशन के अंदर। जी आप एक डाल दें आप इसके अंदर। तीसरा जी हमारा क्या, क्लोथिंग का। चलो मैं ये लिख देता हूँ, क्लोथिंग। हाँ जी, आप सबको पता है जी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री वो फॉरेन स्टाइल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है जी। मतलब कि आपने खुद ही मतलब मीम्स देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मीम देखे होंगे, वो क्या कपड़े कहते हैं जी, मतलब बट्टे की कमी थी, मतलब इस तरह की मीम्स आई होती हैं। अजीब अजीब, मतलब कि अब पाकिस्तान के अंदर ही जो फैशन इंडस्ट्री है, जो HSY के और मारिया बी और जो ये सना सफ़ीनाज के दिखाते हैं, मतलब कि उसके जो शोज़ के अंदर जो मेल्स के जो होते हैं ना, स्पेशली मेल्स के कपड़े, मतलब हंसी आती है ऐसे कपड़े बंदा कैसे बाहर पहन के जा सकता है यार, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। और उन लोगों को सही इस तरह के जो कलेक्शन को रिवील कर रहे होते हैं जी, ठीक है। और इस तरह के हमारी ये हमारे और कई जो कपड़े थे हमारी मॉरल वैल्यूज़ के जो एक्ट्रेस पहन के आती हैं अक्सर, ठीक है, वो हमारे मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है। मतलब कि पैंट शर्ट्स अब ये बहुत ज़्यादा प्रमोटल हो गया। अब हमारी अगर इस्लामिक टीचिंग के हिसाब देखें तो ये ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट था। मतलब लेटेस्ट मैंने हानिया अमर के देखा था जिसने मतलब हाफ मतलब कि शॉर्ट्स पहने हुए थे। खैर मैं इसको नहीं कहता ये ठीक है गलत है, मैं उस हिसाब से, लेकिन अगर हमारे कल्चर के हिसाब देखें तो ये ठीक नहीं है। मैं उस डिबेट में भी जाऊँगा, वो कहीं मुझे मैसेज करने लगे कि आप जी इस पर बात कर रहे हैं, आप इस पर क्यों बात कर रहे हैं यार। आपको ना अगर CSS के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको इम्पार्शल होकर सोचना है, कभी पार्शल होकर नहीं सोचना होता। और आपको अपना जो व्यू पॉइंट देना तो बिल्कुल ठीक देना होता है, इम्पार्शल होकर देना होता है। मैं हर बात में कहता हूँ कि मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको इस बात में नहीं कहता, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई व्यू, ठीक है, जो मैं मुझे जिस तरह से मैं देखता हूँ, मैं अगर आप बेशक इसमें कुछ और लिख दें, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग आपको बता रहा हूँ ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या जी लैंग्वेज। इसका तो खैर मैंने आपको पहली बड़ी एग्जाम्पल दे दी। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है ना हमारे फॉरेन कल्चर का, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो हमारी लैंग्वेज पे हुआ है। सबसे पहले जी, अब पहले बच्चे को उर्दू सिखाते थे, अब क्या सिखाते हैं जी, बेटा इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम की सोसाइटीज़ हो गई हैं। इवन कि अब तो मतलब अगर आप जाओ ना इस्लामाबाद में, मेरी दोस्त की फैमिली है, मैं उनके घर गया था तो छोटा सा बच्चा था, उसको इंग्लिश सिखा रहा था। मैंने कहा क्यों? कहता यार आगे जाके इंग्लिश की बड़ी वैल्यू है। मतलब हम इंग्लिश नहीं आती ना, लेकिन हम स्पेशल सीख सीख के ना कुछ वर्ड सीख सीख के हम इंग्लिश बोलते हैं ताकि इंग्लिश पढ़ना सीखें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मतलब स्पीक बोलना क्राइम है, मतलब स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश इज़ क्राइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अपनी जो हमारी मादरी ज़ुबान है उर्दू, उसको छोड़ कर उसको निगलेक्ट करके इंग्लिश में जाना, ये वाकई क्राइम है, ये तो मैं मानता हूँ क्राइम है। ठीक है, तो अपनी जो लैंग्वेज है ना, उसकी मतलब एथिक्स को, उसके बेसिस को नहीं भूलना चाहिए। उसको यूज़ करके आप दूसरी लैंग्वेज सीखें, लेकिन उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इवन के अब आजकल तो ये हो गया कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते या उर्दू बोलते हैं तो अगला बंदा कहता है भाई तुझे इंग्लिश नहीं आती, और बंदा खुद शेम फील करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से बात की, मुझे फ़ोन किसी का आया, ठीक है, तो मतलब कि आगे से इंग्लिश आ रही थी, तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा यार आई एम नॉट गुड इन स्पोकन इंग्लिश, आई एम गुड इन स्पीकिंग इन राइटिंग इंग्लिश। मतलब राइटिंग की इंग्लिश राइटिंग में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। तो अगला कहता है कि यार आपने CSS दिया, आपने इंटरव्यू दिया, तो आप कैसे जाओगे? मैंने कहा कहाँ कोई हदीस लिखी हुई है कि भाई जिसको इंग्लिश नहीं आती वो CSS ऑफिसर नहीं बन सकता? जब इंटरव्यू आ गया तब देख लेंगे यार। तो अगला बंदा ना बड़ा वो ये कहते हैं कि जी ये उर्दू नहीं आती था, आप इंग्लिश करें इंग्लिश करें इंग्लिश करें। एक तो ये हमारा क्या है, बड़ा है, इसमें तो आप बड़ा कुछ लिख सकते हैं, आपको ही पता होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फूड है जी। फूड पे चलते हैं जी। फूड पे क्या है जी, अब हमारा जी फास्ट फूड आ गया जी। ठीक है, अब होम कुक की जगह हम फास्ट फूड कहते हैं। अब जगह फूड बन रहा है जी, कुछ ना पकाओ, ये नहीं कि भाई ये पका के दो बाहर से, नहीं, फूड बन रहे थे फास्ट फूड मंगा लेते हैं जी। KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज,
और खैर मेरे घर के पास चांद तारा जी मैं तो उसकी एग्जाम्पल भी ले लूँगा। मतलब कि अब जो पाकिस्तान की डिशेज़ हैं, जो हमारी सब्ज़ी है, मतलब ये मेरी फेवरेट है वो गोभी है, मिक्स सब्ज़ी है, मिक्स सब्ज़ी का पराठा, आलू का पराठा, मतलब हम चीज़ें ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे पाकिस्तानी जो फूड्स हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं जी। जैसे हमारा जो नेशनल ड्रिंक है वो हमारा गन्ने का रस, शुगर केन, शुगर जूस, शुगर केन जूस, ये इस तरह की कुछ कहते हैं। ठीक है, उसको ख़त्म करके अभी एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें क्या है जी, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं, रेड बुल हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, रेड कलर की जो होती है, कई चीज़ें हैं, मतलब एग्जाम याद नहीं आ रहा, वो हमारे क्या है जी, उनकी कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है और हमारे जो नेचुरल जूसेस हैं उनकी एग्जाम्पल ख़त्म होती जा रही है। ये हमारा फूड में आ गया। तीसरा हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी पे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये क्या होता है जी, इंडिविजुअलिटी पे क्या है, ये अब हमारा जो जॉइंट सिस्टम का कल्चर है, ठीक है जी, ये हमारा ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जा रही है। अब वो क्या कर रहे हैं जी, इंडिविजुअल है ना, सिंगल फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं। जॉइंट फैमिली में क्या है जी, वो लड़की अब तो मतलब रिश्ता भी होता है ना, तो पहले कुछ ऐसे जॉइंट फैमिली है यार, लड़कियों को कितना काम बनाना पड़ेगा, सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, सबकी सफाई करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, सबके काम उठाने, सबके नादरे उठाने, सॉरी भाई हम ऐसा नहीं करते। मेन चीज़ आजकल यही पूछी जाती है, मतलब मोस्टली, मतलब जो मेरी जैसे, मतलब कि अगर मैं आसपास की अगर बात कर रहा हूँ, बेशक आप इस पर एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है जी, मतलब कि हर किसी को आजकल इंडिपेंडेंस चाहिए, हर कोई अकेला रहना चाहता है। तो जो आजकल की यूथ है, मतलब कि इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं, डिवोर्स, सुसाइड, क्राइम्स, कि भाई अपनी इंडिपेंडेंस बहुत बुरी है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप्स देखें, आप मुझे मैसेज नहीं करते, सारा दिन आप मुझे मैसेज नहीं करते, वो कहते हैं यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, यार आप जाए ना तो मुझे मैसेज कर रहे हो, आ जाए, वो बात ठीक है, आप वहाँ जाएँ तो मुझे ना पहले मैसेज कर दे आप खाली तक पहुँच गए हैं, तो वो कहता है जी तुझे तो यही पता है कि भाई मेरे साथ कुछ हो, तुझे अभी कोई मसले होते हैं, अभी आपने मुझे मेरी फ्रीडम नहीं दे रही थी। मतलब आपने हेलो एग्जाम्पल्स आपके पास होंगी, आप ड्रामाज देखते हैं, हर किसी को अपनी फ्रीडम, ये जिसकी वजह से क्या डिवोर्स, सुसाइड, क्राइम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और वैसे भी ये आजकल देखने में बहुत बढ़ गए हैं, इसी वजह से बढ़े हैं। और ये क्या आ रहा है, फॉरेन कल्चर्स की वजह से, कि ये सिंगल फैमिलीज़ हैं, हमें बहुत ज़्यादा मीडिया हमारा बहुत पोर्ट्रे करता है सिंगल फैमिलीज़ को। ठीक है, अब जो मुझे लगता है ना, इसका जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि हमारी जो यूथ है वो फॉरेन कल्चर से इंस्पायर क्यों है, क्यों हमारी इंस्पायर है फॉरेन कल्चर से। मतलब कि सबसे बड़ा आप ये कहते हैं, एक तो सबसे बड़ा है कि हमारे रीजन की डेविएंसी ख़त्म हो रही है, मतलब कि रीजन की डेविएंसी हो रही है, डेविएंसी सॉरी, ठीक है जी। और जो कल्चर का जो है हमारा, वो रिलीजन में फुल रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब रीजन की टीचिंग ख़त्म होती जा रही है, सबसे बड़ा तो ये है। दूसरा हमारा मीडिया, मीडिया बहुत ज़्यादा, हम देख सारा दिन आप बैठे थे, आप ये हमारा क्या है जी, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, सारा दिन घर बैठ के या सीजन देख रहे हैं या जी टीवी देख रहे हैं, और तो कोई काम नहीं हमें घर में, तो उसे क्या मीडिया हमें कैसे जैसे पोर्ट्रे करवा रहा है हमें, या आप सबको ज़्यादा अच्छा पता होगा इस चीज़ पे आप डाल दें। उसके बाद हमारी इकॉनमिक पॉलिटिकल कंडीशन इस चीज़ से हमारी काफ़ी सफ़र कर रही है। ठीक है, हमें बहुत से हम हमें कोई एक बात बताए, हम उसको गाले, अभी आज को इमरान खान के बारे में कोई ऐसी उठा के अपनी तरफ से फैक्शन फिगर्स, आज शाहजेब खान दादा के साथ वाला की तरह वो अपनी तरफ से ना, मतलब कि फैक्शन फिगर दे देगा, सारे इमरान खान गाले देना शुरू कर देंगे। ऐसे नवाज शरीफ के बारे में, जो अगर उसने काम नहीं भी किया, उसके बारे में कोई बात आ जाएगी तो हम कहेंगे हाँ वाकई उसने किया ही होगा, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग तो करनी ही नहीं है, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये चीज़ मैं आप ही सोचता हूँ, प्रोस एंड क्रॉन्स के। प्रोस क्या है जी, हमारा एक्सप्लोरेशन, डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन की एक्सप्लोरेशन हो रही है, न्यू फैशन ट्रेंड्स आ रहे हैं जी, मतलब फैमिली रिलेटेड टीचिंग वैल्यूज़ आ रही है। कॉन्स क्या है कि हमारी सारी आप डाल दें, सारा कुछ इसकी सारा की क्या हो रही है, जो मैंने 6 वर्ड बताया इसको आप प्रोस में डाल दें। आई होप आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं सोशल वर्क की, पॉलिटिकल साइंस की, और डिफरेंट ऐसे प्रेसी की भी अभी मैं बहुत ज़्यादा एक वो शुरू करूँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।